नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18। मॉर्निंग न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त अभी हम बैठे हुए हैं एक निजी आवास पर और जैन धर्मशाला, मुंगेर के जैन धर्मशाला के सामने में, और हमारे बीच में वैसे शिक्षित पढ़े लिखे इंसान और मुंगेर की सरजमी पर एक अपनी पहचान उनका है और बहुत बड़े हस्ती आप कह सकते हैं। व्यवसाय के भी क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो और समाज सेवी के क्षेत्र में हो, हमारे बीच में है रवि भूषण गुप्ता। यह पहचान मुंगेर के तमाम जनता के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में है और वो अपने व्यस्तम समय निकाल कर हमारे बीच में आए। और मैं बता दूं कि बिहार निकाय चुनाव जो है परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर पे मुंगेर में भी इस चुनाव की जो है झलकियां परवान चढ़ते हुए नजर आ रहा है। और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे नए पुराने चेहरे इस चैनल के माध्यम से अपना पत्ता खोल चुके हैं और जो आप जान रहे हैं कि जनता की अदालत में आना है। मेयर की चुनाव और डिप्टी मेयर का हो, चाहे वार्ड पार्षद का चुनाव हो, ये होना है। हमारे बीच में अपने व्यस्तम समय निकालकर हमारे बीच में भोला गुप्ता जी हैं और मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि वो किस उद्देश्य और विजन के साथ हमारे चैनल के माध्यम से मेयर के चुनाव में आना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम आपको मॉर्निंग न्यूज 18 पर स्वागत है, रवि भूषण जी। नमस्कार युवराज जी, आपको और आपकी चैनल को धन्यवाद। अब भी देखिए, मैं आपसे रवि भूषण जी, मैं आपसे चर्चा और परिचर्चा के दौर पे आया हूँ। वर्तमान परिवेश में आप जान रहे हैं कि बिहार में निकाय चुनाव होना है, मात्र 1-2 महीने में होना है। हर कोई हमारे चैनल के माध्यम से मुंगेर शहर के नए पुराने चेहरे जितने भी हैं, डिप्टी मेयर, मेयर और वार्ड पार्षद के रूप में हमारे चैनल के माध्यम से आ चुके हैं। लेकिन आप आज हमारे बीच में व्यस्तम समय निकाल के दिए हैं कि आप भी इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं और नए विजन, नए उद्देश्यों के साथ आना चाह रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो है रटे रटाए और वही विजन लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आए और बताए कि ये हमारा विजन है और हम आ रहे हैं। मैं एक नए सिरे से आपसे प्रश्न जानना चाह रहा हूं और प्रश्न के माध्यम से मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाह रहा हूं। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मुंगेर ऐतिहासिक शहर है, बहुत बड़ा इसकी एक पहचान है। आदि काल से यह रामायण की भी काल है और ये महाभारत की भी काल है और राजा कर्ण की भूमि है और अंग प्रदेश इसको कहा गया। सीताचरण भी हमारे यहाँ है, सीता कुंड भी है हमारे यहाँ, बंदूक फैक्ट्री भी है हमारे यहाँ और सीक्रेट फैक्ट्री के नाम पर आईटीसी भी हमारे यहाँ है। लेकिन आप जान रहे हैं कि मेयर का एक अपना पदवी और एक अपनी प्रतिष्ठा और उसका एक अपना पावर होता है, लेकिन इस विषय पर आज तक उस चीज़ को कोई किन्होंने नहीं जाना और न ही उनके जानने का प्रयास किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर ये मुंगेर की है, इस पृष्ठभूमि पर इस धरोहर को आप किस तरह से संयोजेंगे और भारत के मानचित्र पर इनको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ऐतिहासिक शहर है और आप ऐतिहासिक शहर के मेयर बनने जा रहे हो। तो मेयर तभी सफल होता है जब उसका घर आंगन सभी सफल होंगे, सभी अच्छे सुसज्जित ढंग से होंगे। मैं इसी बातों के साथ आपसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि मुंगेर की जो ऐतिहासिक छवि है वो गड़बड़ाता सा दिख रहा है, उसे आप कैसे संभालेंगे? देखिए युवराज जी, मुंगेर एक ऐतिहासिक जगह है और मुंगेर जो है प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। लेकिन आज तक जितने भी आज़ादी के बाद मेयर या उप मेयर बने, इन सभी बातों पे ध्यान नहीं दिए। मुंगेर का जो किला क्षेत्र है, यदि हम उस पर काम करें तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलेगा मुंगेर शहर को, क्योंकि मुंगेर के शहर के साथ गंगा, उत्तर वाहिनी गंगा बहती है और वो किला मुंगेर का किला है, विश्व योग विद्यालय है, सीता चरण है, माँ चंडिके का स्थान है। यदि मैं पर्यटन स्थल में मुंगेर को एक नया रूप दूं तो पर्यटन के क्षेत्र में मुंगेर भारत के मानचित्र पर, बिहार के मानचित्र पर उभर के आ सकता है। चलिए, धन्यवाद। आपकी भी आपने उद्देश्य अपने मेरे चैनल के माध्यम से रखा है कि अगर मैं मेयर बन के आता हूं और जनता की अदालत में आता हूं तो मेरी सबसे पहली प्रथम कार्य यही होगी कि मुंगेर की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको जिस स्थान पर अभी वर्तमान में है उससे थोड़ा आगे बढ़ा के भारत के मानचित्र पर लाने का प्रयास करूँगा। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ देखिए इतने इतने बड़े बड़े धरोहर हैं,
लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा धरोहर है। आप भी जान रहे हैं कि बिहार के लोग हों चाहे मुंगेर के लोग हों, अपने रोजगार के लिए बाहर कमाने जाते हैं। हमारे यहाँ जो रोजगार है, जो आप देख रहे हैं, अंग्रेज़ों के शासनकाल से हमारे यहाँ गन फैक्ट्री है, मुक्त प्राय पर बनी हुई है। और इस समुदाय के जो लोग हैं, शर्मा कास्ट के जो लोग हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और ये मेयर का कार्य होता है कि अपने ज़िले में नगर के वो मालिक होते हैं, और नगर में अगर कोई फैक्ट्री बंद होता सा दिखता है, नगर की जनता अगर दुखित है, तो उसके लिए मेयर को भी दुखित होने का ज़रूरत पड़ता है। ऐसे स्थिति में आप बंदूक फैक्ट्री, जो बहुत बड़ी समस्या हमारे जहन में है, औरों को उस जहन में ना हो, चाहे यहाँ के विधायक हों चाहे यहाँ के सांसद हो, क्योंकि हमारा ये धरोहर है, इससे बहुत सारे परिवार की जीवन यापन होती है। उस पर आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप भविष्य में मेयर बन के आते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? युवराज जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जानते हैं, मुंगेर में जो बंदूक फैक्ट्री है, ये भी समझ लीजिए एक ऐतिहासिक है। मैं इसके लिए भारत सरकार, बिहार सरकार से बात कर इस फैक्ट्री जो सुसुप्त पड़ी हुई फैक्ट्री है, मैं उनके लिए बात करूंगा। ऐसे जान लीजिए विधायक जी भी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। यदि मेयर और विधायक जी मिल करके यदि किसी काम के लिए लग जाते हैं तो हो सकता है कि ये सुचारू रूप से चालू हो सके और यहाँ के मजदूरों, कामगार मजदूरों को मजदूरी मिल सके। चलिए, हमारे व्यूअर्स आप देख लें कि हमारे बीच में रवि भूषण जी अपने कथन के अनुसार यह कह रहे हैं कि जो अभी बहुत बड़ी समस्या है, और वो चैनल के ब्यूरो के नाते मैंने उठाया, ये बहुत बड़ी समस्या है कि बंदूक फैक्ट्री की समस्या को मैं मेयर बनकर अगर आता हूं, और मेयर होते हुए और हमारे यहाँ विधायक जो भाजपा के हैं, उन दोनों मिलकर उस बंदूक फैक्ट्री की समस्या को न्याय संगत जो उस समय की कार्य होगी, उस मैं अपने माध्यम से माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को देने का काम करूंगा। चलिए सर, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रही है कि आप चलिए अब शिक्षा पे हम बात करते हैं। हमारे यहाँ 2 स्कूल ऐसे हैं जो मिशनरी स्कूल है, एक नोटर डेम है और एक उधर क्या कहता है, ये है, ये उसके बगल में है। बड़ी समस्या ये है कि देखिए, हमारे यहाँ नोटर डेम भी जो है शिक्षा के माध्यम में अब वो लड़कियों के लिए स्कूल कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं, लोग जो सक्षम हैं, वो बड़े स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था में हमारे बच्चे को दूर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में होना हो, मेयर हैं आप, इस पर अगर आते हैं तो मेयर आप नगर के मालिक होते हैं और बहुत पावरफुल इंसान होते हैं, पोस्ट होती है, पद होती है, गरिमा होती है, उस पर आप क्या करेंगे शिक्षा की व्यवस्था पर? इसमें मेरा विचार है कि हर मोहल्ले में एक किंडर स्कूल खोला जाए, जिससे मोहल्ले के बच्चे उसमें बच्चे से पढ़ाई कर कर और आगे अपना भविष्य तय कर सके। चलिए, इस बातों पर भी मैं आपको समर्थन करता हूं। आपके जो सुझाव दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जहन में मेरी आ रही है कि वो एक स्वास्थ्य भी लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान होता है, तो स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे बीच में एक सदर हॉस्पिटल है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि दिल्ली वगैरह में भी लोग, सरकार बनी, नई सरकार वहाँ बनी, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हर मोहल्ले में एक मतलब क्लिनिक चलाकर सरकार वहाँ चला रही है, और हर मोहल्ले वासियों को स्वास्थ्य की सेवा में वहाँ पर लाभ सुविधा दे रही है। तो इस मामले में एक हमारे बीच में सदर हॉस्पिटल है, और प्राइवेट तौर पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन गरीब जनता, गरीब लोगों के लिए आप अगर मेयर बन के आते हैं तो सरकार की जो विकास योजना है उसको आप कैसे अपने नगर 1 से 45 वार्डों तक में लाने का प्रयास करेंगे? देखिए युवराज जी, पहले भी ये सुविधा थी लेकिन बीच में बंद हो गई। मोहल्ला क्लिनिक, इसकी जो सुविधा है मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा, मैं चाहूँगा कि हर 2-3 वार्ड के बीच में एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया जाए, या यदि मैं मेयर बनता हूँ तो उस हिसाब से हर वार्ड के बीच में एक मोहल्ला क्लिनिक खोलवाने का मैं काम करूँगा। चलिए, आप सुन रहे हैं, हमारे बीच में वैसे शख्स बैठे हुए हैं, रवि भूषण उर्फ भोला गुप्ता जी हैं, और आपको मैं बता दूं ये भाजपा के जिला महामंत्री हैं, और आपको मैं बता दूं कि एक अच्छे समाजसेवी और व्यवसायी भी हैं ये। और आपको मैं ये बता दूं, बहुत व्यस्तम समय से निकाल कर मोर न्यूज़ 18 पर ये आए हैं, और इनकी एक चिंता थी जो मैं चैनल के नाते, ब्यूरो के नाते मैं बता दूं, इनको एक चिंता थी कि सरकार की नोटिफिकेशन आने के बाद मैं भी किसी चैनल पर आऊँगा
लेकिन मैं भी ये बता दूं कि सरकार की जो योजना आ रही है, हमारे चैनल भी सरकार के बीच में रहती है और वहाँ से हमारे भी चैनल के लोग वहाँ से सुना रहे हैं कि इस बार की जो मेयर की चुनाव होगी वो सभी जनताओं को लिए फ्री रहेगा। जिनको आना इस मैदान में आए, आने वाले समय में लगता है कि वो पार्टी विशेष की होगी। आप देख रहे हैं हमारे बीच में नए नए विजन और नए उद्देश्यों के साथ हमारे बीच मोहन रवि भूषण गुप्ता जी हैं। खास तौर पे मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी व्यस्तम समय देकर हमारे चैनल पर आए हैं। और सर, एक और आपसे है कि आज आप जान रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस है और नजदीक में आता हुआ होली है। इस पर आप हमारे चैनल के माध्यम से 1 से 45 के वार्डों के जनता जनार्दन के बीच में आप जो रखना चाहते हैं, अपनी शुभकामनाएं, बधाई आप रख सकते हैं। मैं मुंगेर की तमाम नगर निगम की जनता को होली की शुभकामना देता हूं कि आप होली ढंग से मनाएं, सही ढंग से मनाएं, किसी नशे का सेवन नहीं करें, नशा मुक्त एक समाज हो। इसके लिए मैं मुंगेर नगरवासी को धन्यवाद देता हूं। चलिए, आप सुन रहे हैं रवि भूषण गुप्ता को। ये अपने हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले होली में मुंगेर के जनता जनार्दन को कह रहे हैं कि भाई चुनाव भी सर के ऊपर है और चुनाव किसी की हार हो किसी की जीत हो, चुनाव भाईचारा के साथ चुनावी मैदान में आना है और होली को भी भाईचारा और प्रेम सौहार्द से मनाना है। और साथ ही साथ ये बधाई दे रहे हैं आज राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। आप देख रहे हैं हमारे बीच में वो समय दिए, उनके लिए, उस समय देने के लिए मोर न्यूज़ 18 परिवार की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, बने रहे मोर न्यूज़ 18 में।